जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बहुत अहम टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हों तो एफबीआर आपको नोटिस भेज सकता है अगर आप रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, या अगर आपने एफबीआर में रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है और अपने एसेट्स को आप पूरी तरह डिक्लेयर नहीं कर रहे, तो आपको कितने बैलेंस के ऊपर इख्तियार करने की जरूरत है। तो इस अमाउंट को कैलकुलेट करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आप अपने अकाउंट में जो ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, मतलब जो पैसे इन हो रहे हैं या जो पैसे आउट हो रहे हैं, उसके ऊपर आप अपनी नजर रखें। सबसे पहला जो क्राइटेरिया एफबीआर ने बताया हुआ है वो कौन सा है कि आप अगर अपने मंथली और एनुअली दोनों हम डिस्कशन करेंगे कि सालाना और मंथली कितनी लिमिट्स डिफाइंड है जिसके ऊपर एफबीआर का सिस्टम ट्रिगर करता है और आपकी प्रोफाइल को हाईलाइट कर सकता है। मंथली अगर हम बात करें तो आपके अकाउंट में अगर कैश की ट्रांजेक्शन हो रही है मंथली, जो आप डिपॉजिट कर रहे हैं, वो आपका अगर 10 मिलियन से एक्सीड कर रहा है, मतलब 1 करोड़ से ज्यादा की अमाउंट आप अपने अकाउंट में कैश जमा करवा रहे हैं, तो फिर एफबीआर का सिस्टम अलर्ट हो जाता है और आपकी प्रोफाइल को हाईलाइट करता है। दूसरी तरफ अगर हम कैश विड्रॉल की बात करें, मतलब आपने जो पैसे निकाले हैं कैश फॉर्म में, एक महीने में 1 मिलियन मतलब 10 लाख से ज्यादा पैसे अगर आपने विड्रॉ किए हैं। अब विड्रॉ आपका एटीएम के थ्रू भी हो सकता है, चेक के थ्रू भी हो सकता है। फंड ट्रांसफर या दूसरी जो फैसिलिटीज हैं वो इसमें शामिल नहीं होंगी। फंड ट्रांसफर के लिए देर इज नो लिमिट, आप उसमें जितने मर्जी पैसे इसमें निकलवा सकते हैं, या आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या आप किसी को चेक के थ्रू पेमेंट करते हैं, तो उस पर कोई मसला नहीं है। इसके अलावा अगर हम क्रेडिट कार्ड के ऊपर लिमिट चेक करेंगे, क्रेडिट कार्ड के अगर आपका बिल आपके अकाउंट, क्योंकि हम सारी ट्रांजेक्शन देख रहे हैं अकाउंट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्रेडिट कार्ड का अगर आपका बिल आता है जो आप अपने अकाउंट से पे करते हैं मंथली, अगर वो 2 लाख से ज्यादा आ रहा है तो फिर आपका अकाउंट हाईलाइट हो सकता है। इसके साथ साथ अगर आप अपने एनुअल लिमिट की बात करें तो कैश डिपॉजिट की जो एनुअल लिमिट है जो आप अपने अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे वो आपका 28 मिलियन है, मतलब 2 करोड़ 80 लाख से ज्यादा की अमाउंट अगर आप अपने अकाउंट में कैश डिपॉजिट करवाया है। ये ऊपर मंथली है और ये अब आपकी आ गई ईयरली लिमिट। ईयरली लिमिट में सबसे पहले कैश डिपॉजिट 28 मिलियन का है। कैश विड्रॉल की अगर हम बात करें तो अगर आप अपने अकाउंट से कैश विड्रॉ करते हैं जो कि एक्सीड कर रहा है 35 लाख की अमाउंट है, 3.5 मिलियन से अगर एक्सीड करती है, तो ईयरली लिमिट अगर ये ब्रीच होगी तो आपके अकाउंट के ऊपर हाईलाइट एक हो जाएगा सिस्टम के अंदर और फिर आपको फिर नोटिस करेगा। इसके साथ साथ अगर हम बैंक में और एक ट्रांजेक्शन देखें जो कि है प्रॉफिट से रिलेटेड, ये भी आपकी एनुअल के अंदर ही आती है। प्रॉफिट अगर आपका सालाना 1.3 मिलियन 13 लाख रुपए से ज्यादा आ रहा है तो फिर आपका सिस्टम हाईलाइट हो जाएगा, आपका हाई प्रोफाइल कैटेगरी में नाम आ जाएगा। अगर आप नॉन फाइलर होंगे तो आपको नोटिस आ जाएगा। अब इन सब चीजों को अगर हम कंबाइन करें, आप अपने ट्रांजेक्शन जो कर रहे हैं उसके ऊपर आपने नजर रखनी है कि आपके अकाउंट में जो इन हो रहा है पैसे या जो पैसे आउट हो रहे हैं, जो आप स्पेंड कर रहे हैं, उसके ऊपर आप नजर रखनी है। तो ऑटोमेटिकली आपका बैंक बैलेंस का एक नंबर निकल आएगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि कितना बैलेंस के ऊपर एफबीआर आपको हाईलाइट कर सकता है या आपको नोटिस कर सकता है। अगर आपने अपने मंथली और एनुअल जो आपकी लिमिट्स हैं इसके अंदर रहते हुए अगर आपने अपना लेन देन किया या ट्रांजेक्शन की, पैसे रिसीव किए या भेजे, तो फिर आपको कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपने इन लिमिट्स को ब्रीच कर दिया तो ऑटोमेटिकली आपका जो बैंक बैलेंस होगा वो एक खास लिमिट से ऊपर चला जाएगा जो एफबीआई के सिस्टम को ट्रिगर करेगा। फिर भी अगर आप ये चाह रहे हैं कि मुझे एक एग्जैक्ट नंबर पता चल जाए कि किस अमाउंट से ज्यादा मुझे पैसे अपने अकाउंट में नहीं रखने चाहिए, तो उसका सिंपल तरीका क्या है कि 1.3 मिलियन का उसने नंबर बताया है प्रॉफिट का, एक 13 लाख रुपए एनुअल। अब अगर हम 13 लाख रुपए एनुअल ले रहे हैं 1.3 मिलियन, और प्रॉफिट की जो एवरेज रेट अगर हम निकालें तो वो तकरीबन 15% है जो पिछले साल का क्लोज हुआ। अभी आजकल 10% के ऊपर चल रहा है, हम 15% इसको एवरेज ले लेते हैं कि 15% पे हुआ है, जो कि है 8.67 मिलियन, मतलब तकरीबन 86 लाख रुपए से ज्यादा अगर आपके अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं। एवरेज बैलेंस अगर आपके इसके आसपास है तो फिर आपको नोटिस आ सकता है। लेकिन मैं फिर बता दूं कि ये नंबर एफबीआर ने कहीं नहीं बताया, ये मैंने सिर्फ एक रिवर्स वर्किंग करके आपको बता दिया एवरेज प्रॉफिट के रेट के ऊपर। आपको जो नंबर्स एफबीआर ने बताए हैं वो मैंने ऊपर हाईलाइट कर दिए हैं कि आपको अपने अकाउंट में ट्रांजैक्शंस का जो इन और आउट है उसके ऊपर नजर रखनी है। अगर आपका जो इन और आउट इस लिमिट से एक्सीड कर रहा है तो आपको नोटिस लाजमी आएगा अगर आप नॉन फाइलर हैं। तो बेहतर है कि आप अपनी नॉन फाइलर अगर आप हैं तो आप अपने ट्रांजेक्शन्स को इस लिमिट से अंदर अंदर रखें। अगर आप रजिस्टर नहीं होना चाहते तो उसका ये तरीका है कि आप अपनी लिमिट्स को ब्रीच ना करें, वरना फिर आपको नोटिस भी आ सकता है और एफबीआर आपके अगेंस्ट एक्शन भी ले सकता है, इसमें आपके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए जाएंगे और आपको कोई भी ट्रांजेक्शन करते हुए काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो ये डिटेल वीडियो थी रिगार्डिंग अकाउंट ट्रांजैक्शंस, जिसके ऊपर अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो फिर आपको नोटिस आ सकता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगी। आप ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज। मैंने अपने व्हाट्सएप पे चैनल बनाया है सीए पैकेज शेख के नाम से। इसमें जितने भी रीसेंट अपडेट्स हैं वो आपको एक्सक्लूसिवली यहाँ पे अवेलेबल होंगी, रियल टाइम पे आपसे शेयर की जाएंगी। उसके बाद वीडियो में जो भी मैं डिस्कशन करता हूँ उसको मैं पहले ही ग्रुप में बता दूंगा इंशाल्लाह कि जो आज हम डिस्कशन करेंगे वो किस टॉपिक के ऊपर होगी। उसके अलावा जो भी नई अपडेट्स आएंगी वो इस चैनल के ऊपर आपको उसके लिंक्स या डॉक्यूमेंट्स आपको अवेलेबल होंगे, तो आप
आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने लिंक इस चैनल का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, आप उसको जाकर फॉलो करें ताकि आप रिसेंट अपडेट्स के साथ इन टाइम अपडेटेड रहें।